प्रिय साथियों नमस्कार। एक बार मैं फिर पुनः आप लोगों के सामने यूपीएलटी जेआईसी अंग्रेजी सब्जेक्ट का सिलेबस लेके आप लोगों के बीच में आया हूँ। अंग्रेजी का जो सिलेबस है उसमें प्रोज और फिक्शन का जो पार्ट है उसका सेकंड वीडियो मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ। आइए हम शुरू करते हैं। कि मैन्सफील्ड, इनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1923 ईस्वी को हुई थी। इनकी रचना है द फ्लाई, 1922 में आती है। इसके बाद अगले हैं ओ हेनरी, इनका जन्म 1862 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 1910 ईस्वी को हो गई थी। इनकी रचना है द लास्ट लीफ, 1907 में आती है। इसके बाद एच फील्डिंग है, इनका जन्म 1707 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 1754 ईस्वी को हो गई थी। इनकी रचना है जोसेफ एंड्रयूस, जो 1742 ईस्वी को आती है विथ 5 बुक्स। इसके बाद अगली आथर जो हैं वो हैं जेन ऑस्टेन, इनका जन्म 1775 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 1817 ईस्वी को हो गई थी। इनका नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये 1813 ईस्वी में आता है। इसके बाद अगले हैं चार्ल्स डिकेंस, इनका जन्म 1812 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1870 ईस्वी में हो गई थी। इनका नॉवेल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये 1861 ईस्वी में आता है। इसके बाद अगले जो ऑथर हैं वो हैं थॉमस हार्डी, इनका जन्म 1840 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 1928 ईस्वी को हो गई थी। इनका नॉवेल है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, ये 1886 ईस्वी में आता है विथ 2 वॉल्यूम और इसमें टोटल 45 चैप्टर्स हैं। इसके बाद अगले जो हैं वो जॉर्ज ऑरवेल हैं, इनका जन्म 1903 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 1950 ईस्वी को हो गई थी। इनका नॉवेल है एनिमल फॉर्म, ये 1945 ईस्वी में आता है। इसके बाद अगले हैं वी वुल्फ, इनका जन्म 1882 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 1941 ईस्वी को हो गई थी। इनकी रचना है मिसेस डॉलवे, ये 1925 ईस्वी में आता है। इसके बाद अगले जो हैं वो हैं गोल्डिंग का जन्म 1911 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 1993 ईस्वी में हो गई थी। इनकी रचना है द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, ये 1954 में आता है। इसमें 12 चैप्टर हैं। इसके बाद अगले जो हैं वो हॉथर्न हैं, इनका जन्म 1804 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 1864 ईस्वी में हो गई थी। और इनकी रचना है द स्कारलेट लेटर, इनकी 1850 में आता है। इसमें 24 चैप्टर्स हैं। अब बस इस पार्ट में इतना ही दोस्तों, बाकी सीरीज जो है मैं अगले पार्ट में लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।